हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों चले चलते हैं सवाल की ओर। ये रहा अपना पहला सवाल कि भाई 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपए देने वाली राशि है। आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों। अब सिंपल एक चीज ध्यान देना कि भाई मान लो प्रतिदिन के साधारण ब्याज कितना बनते हैं, यहाँ पर बोला गया 1 रुपए। मतलब कोई राशि जो है 5% की दर से एक दिन में 1 रुपए का ब्याज देता है, तो वो राशि क्या होगी? अब मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो रेट होता है ये पूरा वार्षिक होता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना भाई। मतलब 1 साल का हमको ब्याज निकाल ले तो हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब भाई एक दिन में 1 रुपए का ब्याज बना होगा तो 365 दिन, पूरे एक साल में कितने दिन होता है? 365 दिन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे एक साल में 365 रुपए तो ब्याज बना ही होगा। और ये 365 रुपए कितने के बराबर होगा? क्योंकि भाई एक साल की गणना में आपके पास ब्याज के रूप में केवल 5% बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक साल का पूरा जो ब्याज होगा ना, वो केवल 5% के बराबर होगा। और 5% की वैल्यू कितने के बराबर होगा भाई? तो हम कहेंगे 300, फिर तो 65 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब हमको निकालना है मूलधन, और मूलधन होगा मेरे प्यारे दोस्तों 100% के बराबर। इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो आपको होगी 5 7 35, एक बचा हो गया 15, 5 दिया 15। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो 100% बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया आपके पास 100%। और इस 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो मूलधन के रूप में राशि कितने की होगी? तो हम कहेंगे भाई 7300 रुपए की होगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ भी समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल ये रहा कि भाई 600 रुपए का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाले बोला गया है ना। हमको मूलधन दे रखा है, ब्याज की दर दे रखा है, और वर्ष भी दे रखा है। और क्या निकालना है दोस्तों? केवल हमको निकालना है, केवल आपको ब्याज निकालना है। क्लियर है? अब मैंने ये कहा कि भाई एक साल में 4% का ब्याज देना पड़ता है ना। तो टोटल 2.5 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो आप कहोगे 4 दूनी 8 और 4 का आधा 2, मतलब 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जो ब्याज बनेगा ये आपके पास 10% के बराबर होगा। मानते हो कि आप चीज को? ठीक है, मानते हो भाई? कितने के बराबर होगा? मैंने कहा 10% के बराबर होगा भाई, है ना। एक साल में 4%, तो 2.5 साल में कितने परसेंट के बराबर ब्याज? 10%। आपके पास राशि है कितना? टोटल 600। और ये 600 कितने के बराबर है? तो आप कहोगे कि ये तो 100% के बराबर है भाई। कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर। कौन सी राशि है आपके पास? 600 रुपए है। हमको ब्याज के रूप में चाहिए कितना? केवल 10% निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो 10% की वैल्यू कितने के बराबर मिल गया? 60 के बराबर। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ब्याज के रूप में प्राप्त राशि कितने की होगी? तो हम कहेंगे 60 रुपए की होगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई सबको समझ में? सिंपल समझना है, बहुत आसानी सवालों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा? हमसे पूछा गया भाई कि 3 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये हमको क्या करना है? बताना है। मैंने ये कहा कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज सेम लगता है। पहले साल जितना ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल भी आपको उतना ही ब्याज देना पड़ेगा। मानते हो भाई? एक साल में आपको ब्याज देना पड़ता है 12%। तो मैंने कहा, तो आपने तो धन लगा दिए टोटल 3 साल के लिए। कितने साल के लगा दिए हो? टोटल 3 साल के लगा दिए हो। और 3 साल के लगाए हैं यदि हम धन को, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक साल में यदि 12, तो टोटल 3 साल में कितना लगेगा? तो मैं ये तो समझ गया कि भाई एक साल में 12, तो टोटल 3 साल में ब्याज के रूप में हमको देना पड़ेगा 12 या 36%। मानते हो भैया आप? ये हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। हमको पता है कि जो मूलधन होगा ना, ये तो 100% के बराबर होगा ही। क्लियर है दोस्तों? मूलधन तो 100% होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आसान कर लेते हैं। ये 4 से कट रहा है, 4 9 36, ये भी 4 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई 25। और मूलधन के रूप में यहाँ पर दिया कितना? तो मैंने कहा मूलधन के रूप में दे रखा है यहाँ पर 16,250 रुपए। ठीक है भाई, आप देख पाओगे 25 से काटेंगे तो 25 छक के 150, बच गया आपके पास 12, 25 पंच कितने बार में कट जाएगा? ये मैंने कहा 650 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, 650 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, 650 यदि आप गुणा कर पाओगे तो आप देख पा रहे हो कि भाई सिंपल सी बात है, 6500 के बराबर प्राप्त होगा। उसमें से भी आप 650 को क्या कर दोगे? कम कर दोगे।
ठीक है, तो जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपकी राशि होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 शून्य शून्य हो गई है ना, 9 पंचे 45 की, 5 4 हो गया, 9 छक 54 और ये 58। तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा 5850 रुपए। ये हमको क्या मिलेगा, ब्याज के रूप में मिलेगा। ये तो हम देखकर ही समझ जाते तो भी आसान था ये। क्लियर है, यहाँ पर समझ आ रहा था। यदि 25 के मान 1 की वैल्यू यदि 650 के बराबर है तो 9 की वैल्यू इतना तो नहीं होगा, 2450 नहीं होगा, 2050 नहीं होगा, ना ही 2150 होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था, 5850। और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में सवाल। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखते हैं अगला सवाल। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपए पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, ब्याज ही निकालना है कि भाई कितना ब्याज प्राप्त होगा, हमको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पर ब्याज की दर दे रखा है, ब्याज की दर कितना क्या है, तो मैंने कहा भाई ब्याज की जो रेट है वो 4.5% है। और वर्ष की बात करें तो ये भी हम लिख सकते हैं 4.5 साल के बराबर लिख सकते हैं, है ना भाई। 4 वर्ष 6 महीना को कितना लिख सकते हैं हम, तो हम कहेंगे भाई 4.5 साल के बराबर तो लिख ही सकते हैं। क्लियर है, और राशि दे रखा है यहाँ पर 2400 के बराबर है, और इसका हमको क्या निकालना है, ब्याज प्राप्त करना है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर अब हमने क्या किए कि एक साल में यदि आपके पास 4.5% का ब्याज लगता है तो टोटल 4.5 साल में कितना ब्याज लगेगा। तो हमने क्या किए, 4.5 को मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे भाई 4.5 को मैं लिख देना चाहता हूँ 9/2 लिख सकते हैं, आप कहोगे जी ठीक है ना। सेकेंड बार में भी हम कितना लिख दिए इसको, 9/2 ही लिख सकते हैं दोस्तों इतना। अब हमने क्या किया यहाँ पर देखना ध्यान से, मैं ये चाहता हूं यदि मैं ये कहूं कि ऊपर में यदि गुणा करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, ये 81, और ये हो गया 2 दूनी 4। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल 81 रहने देते हैं। हम नीचे वाले को मूलधन के रूप में कितना मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं, क्योंकि 100% होता है। और 100% बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, 400 की वैल्यू यहाँ पर दिया कितना है, तो आप कहोगे भाई 2400 तो दिया हुआ है। यही हमारा क्या है, मूलधन है। हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। आप देख पा रहे हो 400 का कितने गुना दिख रहा है, ये 6 गुना है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 6 का गुना कर देंगे, 6 8 48, और ये हो जाएगा 6 कम 6। तो ब्याज के रूप में जो प्राप्त राशि होगी ये कितनी की होगी दोस्तों, 486 रुपए की। ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। ऐसे आप यदि सवाल को बनाओगे तो सवाल आसानी से भी क्या होगा, बनना चालू हो जाएगा। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा अगला सवाल, एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपए हो जाती है। तो राशि आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, एक साल में ब्याज कितना लगता है, तो हम कहेंगे भाई 5% तो ब्याज बनता ही है ना। टोटल 2 साल की गणना है, मतलब एक साल में 5%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 2 साल में हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10%। इतना तो क्लियर है। और ये जो राशि मिला है ना 16,500, ये आपके मूलधन नहीं है बल्कि क्या है, मिश्र धन है। मैंने कहा एक साल में यदि 5%, तो टोटल 2 साल में 5 दूनी 10%, ये आपका क्या होगा, ब्याज होगा। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है, तो मिश्र धन मतलब होता है मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन 100% है ना भाई, मूलधन कितना है 100% और 10% ब्याज, मतलब टोटल मिश्र धन कितने के बराबर होगा, 110% के बराबर। क्लियर है, यदि मैं मूलधन की बात करूं तो मूलधन कितने का होगा, मूलधन तो 100% का होगा। क्लियर दोस्तों, आगे समझ में। हमने क्या किया, अब यहाँ पर दे रखा है कि मूल, यहाँ पर मिश्र धन का मान ही दे रखा है कितना, 16,500 रुपए दे रखा है। और हमको निकालना क्या है, तो हम कहेंगे भाई हमको तो निकालना मूलधन है। अब ध्यान से देखना, 11 का पहाड़ा पर के देख लें, 11 कम 11 और 11 5 55, मतलब कितने गुना है दोस्तों, 150 गुना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसको 150 गुना कर ही देते हैं। अब बताओ 100 का 150 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। तो जो मूलधन की जो राशि होगी ये कितने की होगी, तो 15,000 रुपए की होगी। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, साधारण ब्याज पर दी गई निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपए हो जाती है, तो धनराशि को भी रुपए में ज्ञात करना है। यहाँ पर भी आप एक चीज तो समझ गए कि जो 3400 है ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, मैंने कहा कि यदि एक साल में आपके पास 12% ब्याज बना होगा तो 3 साल में
आप कहोगे 12 या 36% तो ब्याज बना ही होगा। क्लियर है, इतना तो तय है। ठीक है भाई, हमने क्या किए कि मिश्र धन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे मूलधन धन ब्याज होता है ना भाई। मूलधन तो 100% होगा और 36% आपका ब्याज भी होगा। मतलब 100 और 36 कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 136% के बराबर। ठीक है, मूलधन चूंकि निकालना था तो मूलधन दे रखा है आपके पास पी के वैल्यू, ये तो 100% ही होगा, इतना तो तय है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि भाई ये जो मिश्र धन है ना, इसके वैल्यू दे रखा है कितना, 3400 रुपए के बराबर। मतलब 136 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 3400 रुपए के बराबर। ठीक है, ये मेरे प्यारे दोस्तों आप काट के देखना, 4 से यदि मैं काट दूं तो आप कहोगे कि 4 तिया 12, ठीक है, और 4 चौक 16। ठीक है, इसको 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाता है। ध्यान से देखना, 34 की वैल्यू को यहाँ पर 3400 लिख दिया गया है। 34 की वैल्यू को 3400 लिखा गया है, इसका मतलब 25 की वैल्यू को मैं 2500 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो हमारा जो मूलधन की जो राशि होगी ये कितने की होगी, 2500 रुपए की होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे आपको सवाल देखना है। देखते हैं अगला सवाल। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपए प्राप्त करती है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था। ये सेम सवाल है जैसा हम पिछले सवाल देखे थे, डिट्टो वही सवाल है। मिश्र धन दे रखा है और हमको निवेशित राशि मतलब मूलधन के बारे में पूछा गया। एक चीज बताना, यदि एक साल में 40% ब्याज बना होगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई 3 साल में कितना ब्याज बना होगा, तो आप कहोगे 4 तिया 12, टोटल 120% तो बना ही होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। मैंने कहा कि जो मिश्र धन होगा ना, ये मूलधन और ब्याज का योग होगा, तो मूलधन आपके पास 100% होगा। ठीक है, अब मिश्र धन मूलधन में हमको ब्याज भी जोड़ना है, तो मूलधन आपके पास 100 और ब्याज 120, मतलब टोटल जोड़ने पर कितने के बराबर हो जाएगा, मैंने कहा 220% के बराबर। ठीक है, और इस मिश्र धन की राशि दे रखा है कितना, 8800 रुपए के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, 22 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 88 तो कट ही जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। 22 चौके 88, मतलब मैं समझ गया कि भाई ये 40 गुना था। ये कितने गुना था, 40, और ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा, और 40 गुना कर देंगे 100 के साथ तो कितना हो जाएगा, तो हम समझ गए थे कि ये 4000 रुपए होगा, और यही हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों सी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 9 महीने के लिए निवेशित किए गए राशि अवधि के अंत में 915 रुपए हो जाती तो प्रारंभिक कितना निवेश किया गया था। यहां पर भी आपको क्या निकालना है, मूलधन ही ज्ञात करना है। ठीक है, हमने ये देख लिए कि भाई एक साल में 8% का ब्याज बनता है। धन जो था टोटल 2 साल और 9 माह लगा, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 साल 9 और पूरे एक साल में 12 माह, तो यदि हम काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो आप देख पाओगे 4 दूनी 8, 8 और 3 11 बटे क्या लिख सकते हैं, 4 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्ष हुआ। हमको इतना पता है कि भाई एक साल में यदि 8% लगता है तो टोटल 11/4 साल में कितना लग जाएगा, तो आप कहोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22% का ब्याज तो बनेगा ही भाई। ठीक है, इतना तो मिल गया कि भाई 22% का ब्याज बनना तय है। अब मैंने ये कहा कि भाई मिश्र धन दे रखा है, हमको निकालना क्या है, मूलधन। ठीक है, अब मिश्र धन होता क्या है, मूलधन में जब ब्याज को भी जोड़ते हैं तब क्या बनता है, मिश्र धन। 100 आपका मूलधन था, है ना, 100 मूलधन, ब्याज जो 22 है इसको भी जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, 122 के बराबर, और इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 915 के बराबर। ठीक है भाई, हमको 100% का मान निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, क्या मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, 2 से काटोगे तो आप देख पाओगे, यदि हम 2 से काट देते हैं, ठीक है, यदि मैं 2 से काट देता हूं तो आप कहोगे कि 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 से काटने पर ये कितने बार में कट जाएगा, आप कहोगे भाई 50 बार में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यदि मैं और काटना चाहूं तो क्या कटेगा, तो 5 से कटेगा, 15 से, है ना, 15 से कट जाएगा। 15 से गुणा करेंगे, 15 कम 15 की 5, हाथ के 1, 15 छक्के 90 और 1 91, तो कितने गुना है दोस्तों, तो मैं समझ गया यहाँ पर भाई 15 गुना है। ये 15 गुना है तो ये भी 15 गुना होगा।
आप देख पाओगे कि 50 का 15 गुना कितना होता है, तो मैंने कहा 50 का 15 गुना 15 5 75 मतलब 750 रुपया होगा। मतलब आपकी जो मूलधन की जो राशि होगी ये कितने की होगी, 750 रुपए की। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में? ठीक। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे के जितने भी है ना क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।